नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जब मैं मुखर्जी नगर में सिविल सेवा की कोचिंग कर रही थी तो उस दौरान एक बहुत सफल और प्रभावशाली आईएएस आईआरएस दंपति का व्याख्यान दृष्टि मेरे कोचिंग संस्थान में हुआ था। और जो मैम थी उन्होंने एक पंक्ति का प्रयोग किया था कि सिविल सेवा या राज्य सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जो आपके पंखों को मजबूत करती है। यानी कि संघर्ष से आपके पंख मजबूत होते हैं और उस मजबूती से आप किसी भी क्षेत्र में उड़ान भर सकते हैं। दोस्तों, संघर्ष से पंख मजबूती का एक उदाहरण जो है वो हमें तितली के जीवन काल में देखने को मिलता है। जी हाँ, और ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। आपने ध्यान दिया होगा या शायद ना दिया हो, तो आज मेरी ये कहानी सुनकर आप ज़रूर ध्यान देना। तितली बनने से पहले जिस अवस्था में होती है उसे कैटरपिलर कहते हैं। तब कैटरपिलर एक कीड़े जैसी उसकी संरचना होती है और वो अपने आप को कुकून में बंद कर लेती है। कुकून से निकलने में उसे बड़ा संघर्ष लगता है और उसी संघर्ष में उसके पंखों को मजबूती मिलती है जिससे वो उड़ती है। वैज्ञानिक रूप से यह तथ्य स्थापित है कि अगर उस कुकून को बाहर से कोई व्यक्ति फाड़ दे तो कैटरपिलर तितली नहीं बन पाएगी या तितली के पंखों में वो मजबूती नहीं होगी। यानी कि ये प्रकृति का नियम है कि कैटरपिलर को उस संघर्ष से गुजरना है। वो संघर्ष उसके पंखों को उड़ने की ताकत देगा। तो यदि आपके जीवन में संघर्ष की कोई परिस्थिति है तो वो परिस्थिति आपको ताकत देने के लिए है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कहीं आने जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं है और आपको पैदल जाना होता है तो बट ऑब्वियसली आपके पैरों का स्टेमिना बढ़ेगा। अगर आपकी जीवन परिस्थिति ऐसी है कि आपके लिए खाने के लिए बहुत चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके जीवन में आप भूखे रहने के आदी होंगे या आपका स्वयं पर नियंत्रण होगा। यानी कि आप खाने के लिए नहीं जिएंगे बल्कि जीने के लिए खाएंगे। अपने जीवन में आप प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक परिस्थिति में उन चीज़ों को नोटिस करिए जहाँ अभाव है और जहाँ आपने अपने आप को इस तरह से बना लिया है कि वो अभाव अब आप पर प्रभाव नहीं डालता। तो संघर्ष की परिस्थिति आपके पंख मजबूत करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संघर्ष की स्थिति का सामना करिए और इन मजबूत पंखों से अपने जीवन में उड़ान भरिए। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लूँगी। कल फिर एक अच्छी कहानी या एक अच्छे विचार के साथ आपसे मिलूँगी। नमस्ते।